हरियाणा के जिला भिवानी में कितलाना टोल, प्रेमनगर, धनाना और तोमाश में किसानों ने लगाया जाम। 4 घंटे तक फंसे रहे लोग। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को किसानों ने कितलाना टोल व तोमाश में शिवानी रोड पर जाम लगा दिया। 4 घंटे तक लगे जाम से वाहन चालकों व यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रेमनगर में भी किसानों ने 5 मिनट जाम लगाया। किसानों के कितलाना टोल पर दोपहर 1 बजे जाम लगा दिया था, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। टोल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हरियाणा के जिला हिसार में धोखाधड़ी का अजब गजब मामला। आरोपियों ने बिजली निगम के एकेडमी को किया फ़ोन। खुद को चीफ जस्टिस बता छेड़छाड़ के दोषी को नौकरी पर बेहाल करने के दिए आदेश। हिसार में धोखाधड़ी में अजीबोगरीब मामला आया है। धोखेबाजों ने खुद को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताते हुए बिजली निगम के एकेडमी को फ़ोन करके नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी को नौकरी पर बेहाल कराने के लिए आदेश दिए। एकेडमी को जब इस मामले पर शक हुआ तो पुलिस को शिकायत दी। निगम के एकेडमी बलकार सिंह की शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया है। हरियाणा के जिला सिरसा में चोरी का मामला। आंगनबाड़ी केंद्र से हजारों का राशन चोरी। गांव गंगा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोर रात्रि को ताले तोड़कर हजारों रुपए का राशन चोरी कर ले गए। वर्कर को इस बारे में पता चला तो पुलिस को सूचित करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस को दिए बयान में बीरपाल कौर पत्नी सोहनलाल निवासी गंगा ने बताया कि वह गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में 25 अगस्त की दोपहर को वह ताला लगाकर घर चली गई। देर रात्रि को चोरों ने ताला तोड़कर कमरे में 1.50 क्विंटल गेहूं, 50 किलोग्राम चावल व 66 किलोग्राम चीनी चोरी कर ली। सुबह जब वह केंद्र पर आई तो देखा कि राशन के कमरे का ताला टूटा पड़ा है और अंदर जाकर देखा तो राशन गायब था। उसने पहले आसपास के ग्रामीणों से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। हरियाणा के जिला रोहतक में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। माँ बाप की हत्या से बेसुध अभिषेक बोला, मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता मैं। बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली और सास रोशनी की हत्या के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। तीनों की शव जब घर के बाहर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाने लगी तो दूसरे घर से रोते बिलखते हुए उसका बेटा अभिषेक बोला कि मेरे मम्मी पापा को कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे उनका चेहरा देखना है, मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। बार बार इन शब्दों को सुनकर मौके पर मौजूद हर किसी की आंख नम हो गई। बेटे को रिश्तेदार और दोस्त बार बार चुप करवा रहे थे। वहीं बबलू की मां भी बिलखते हुए कह रही थी कि मुझे मेरे बेटे की शक्ल तो दिखा दो। घटनास्थल पर आए मृतका बबली के ममेरे भाई दीपक ने बताया कि उसकी मौसी रोशनी 24 अगस्त को जीजा बबलू के घर आई थी। मौसी अक्सर मिलने के लिए आया जाया करती थी। 26 अगस्त को मेरा जन्मदिन था। मैंने मौसी रोशनी को भी आमंत्रित किया। मौसी बोली कि ज़रूर आऊँगी, परंतु नहीं आई। जब मैंने मौसी को फ़ोन किया कि क्यों नहीं आई तो बोली नाराज़ ना हो, दीपक का कहना है कि जीजा बबलू भी आए थे, परंतु काम होने की वजह से जल्दी निकल गए। काश मौसी रोशनी आती तो शायद इस हत्याकांड में उसकी जान न जाती। हरियाणा के जिला रेवाड़ी में हर 20 मिनट बाद बंद होता है नारनौल फाटक। सफ़र का आधा घंटा हो रहा है बर्बाद। शहर को रेलवे के फाटकों से आज़ादी मिलने में लंबा समय लग रहा है। हालात ये हैं कि शहर को महेंद्रगढ़ चरखी दात्री वे बाईपास को रोहतक हाईवे से जोड़ने वाले राजमार्गों पर फाटकों के ऊपर आरओबी बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, मगर बावजूद इसके न रेलवे गंभीर है और न ही सरकार।
सबसे अधिक मुश्किलें महेंद्रगढ़ रोड पर स्थित नारनौल फाटक पर हो रही हैं, जो कि औसतन हर 20 मिनट से 30 मिनट बाद बंद होता है, जिससे सफ़र का अधिकतर समय जाम में ही बर्बाद हो रहा है। जनप्रतिनिधियों की कोशिशों के बाद भी रेलवे का लचर सिस्टम शहर में बनी जाम की इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है।